इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? केवल लोग बात कर रहा है चुनाव में, चुनाव के बाद भूल जाएगा। इतना चोरी किया कि आदमी के बाद तो छोड़िए, जानवर का भी चारा खा गया। और वो आदमी, वो दल अभी कह रहा है कि हम बिहार में आएंगे तो सब सुधार कर देंगे। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। फर्स्ट फेज की जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है। कुल मिलाकर 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है और 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। 121 सीटों पर मतदान, 1314 उम्मीदवारों की किस्मत। तेजस्वी यादव, इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की सीट पर भी वोटिंग हो रही है। विजय कुमार सिन्हा, कई ऐसे दिग्गज हैं, कई ऐसे बड़े नाम हैं। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। हालांकि कुछ ऐसी सीटें हैं, कुल मिलाकर 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर 5 बजे तक मतदान होगा। और देखिए, बात करें पटना जिले की मोकामा सीट की, तो यहां पर जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा कड़ा है। सूरजभान सिंह का बयान भी यहां पर सामने आ गया है और उनकी तरफ से कहा गया कि पहले मतदान और फिर जलपान। सूरजभान सिंह की तरफ से कहा गया वोटिंग में भाईचारा दिखाएं। सूरजभान सिंह का बयान खास तौर पर मोकामा में दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद से यहां पर सियासी सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज है। आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के पति हैं सूरजभान सिंह, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है। अभी तो भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी, माँ गंगा, सूर्यदेव से जिसे आशीर्वाद लिए हैं और आज महापर्व है। संपूर्ण भाईचारा में सभी बिहार के लोगों से मैं यही अपील करूंगा, आज भाईचारा दिखावे, पहले वोट तब जलपान। और देखिए, एक और बड़ी खबर, बिहार में पहले चरण की वोटिंग की 10 बड़ी बातें क्या है यह आपको पहले बता दें और उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे हमारे संवाददाता जो अलग अलग सीट पर मौजूद हैं और बिग वॉल के जरिए पूरी एक एक जानकारी आपके सामने। तो आज हो रहा है मतदान 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान शुरू हो गया है सुबह 7 बजे। 115 सीटों पर देखिए जो मतदान का वक्त है वो सुबह 7 से 6 बजे तक का है, लेकिन 6 ऐसी सीटें हैं जो कि काफी ज्यादा संवेदनशील है और इस लिहाज से यहां पर 1 घंटा पहले यानी कि 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा, वोटिंग होगी। इसके अलावा 2020 में इन सीटों पर 57% मतदान हुआ था। जो वोटर्स टर्नआउट है वो 57% का था। 121 सीटों पर कुल मिलाकर आज 1314 उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी मैदान में, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और कुल मिलाकर कितने मतदाता है? 3,75,00,000 मतदाता है जो कि आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व में वो आज शामिल होंगे और 10,72,000 नए मतदाता हैं जो कि जुड़े हैं। अगर फर्स्ट फेज की बात करें, इसमें 45,341 बूथों पर मतदान हो रहा है। तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है। तो ये 10 बड़ी बातें हैं आज जो मतदान हो रहा है इसको लेकर। और नीतीश कुमार के 16 मंत्री हैं, नीतीश कुमार के 16 मंत्री हैं जो कि
आज चुनावी मैदान में। और देखिए हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग सीटों से, और कुल मिलाकर जो सभी 121 सीटें, हर एक सीट का हम रुख करेंगे, वहां से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे दिनेश गौतम, जो तारापुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अक्षय शुक्ला दरभंगा से हमारे साथ लाइव है, कुमार कुंदन पटना से हमारे साथ हैं, और रवि मिश्रा इस वक्त हमारे साथ छपरा से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिनेश गौतम का हम रुख करते हैं। दिनेश, तारापुर की बात करें, जैसा आप बता भी रहे थे काफी हॉट सीट है, लेकिन अब यहां पर 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। कैसी तस्वीरें हैं, कैसी कतार वहां पर नजर आ रही है? सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम खुद यहां से चुनावी मैदान में। कुछ गिनी चुनी सीटें जो हर बार अपना बढ़ा हुआ पोलिंग परसेंटेज रिकॉर्ड कराती हैं, उनमें से एक है तारापुर। तारापुर में अगर 2015 के विधानसभा चुनावों की आप बात करें तो यहाँ 52.66% वोटिंग हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहाँ 53.14% वोटिंग हुई थी, और 2020 के विधानसभा चुनावों में फिर से 55.08% वोटिंग हुई थी। मतलब लगातार वोट करने वाले लोगों का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ा है। तो इसके पीछे दोनों वजह हैं। एक तो ये जगह ऐसी है जो हॉटली कॉन्टेस्टेड सीटों में से एक मानी जाती है। इस बार और भी ज़्यादा हॉटली कॉन्टेस्टेड है क्योंकि सम्राट चौधरी बहुत बड़ा चेहरा है जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरे इसलिए भी क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इलेक्शन कमीशन ने मतदाता जागरूकता के लिए बहुत काम किया है, और इस हिसाब से लगातार यहाँ पर वोट डालने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ा है। इस बार पहली बार जो वोट कर रहे हैं उन वोटर्स की तादाद में भी इजाफा हुआ है। 3,17,000 वोट्स जो पहले होते थे वो 3,38,000 वोट हो चुके हैं। तो इस हिसाब से उन युवाओं में भी उत्साह है। अब से कुछ देर बाद मैं आपको सीधे पोलिंग बूथ में ही ले चलूंगा। फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया, मैं सम्राट चौधरी के घर पर मौजूद हूं। ये उनका पुश्तैनी घर है जहां उनके पिता शकुनी चौधरी, उनके दादा परदादा सब रहते आए हैं, और वो इस बार पहली बार उन तस्वीरों का भी हम इंतजार करेंगे दिनेश अभी के लिए, क्योंकि जिस तरह से यहां से सम्राट चौधरी, और हमें याद है कि खुद गृह मंत्री जब गए थे चुनावी रैली के लिए, तब उनकी तरफ से कहा गया था कि सम्राट चौधरी उन्हें बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, प्रधानमंत्री, ऐसी जो तमाम बातें वो रैली में कही गई थी। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।